मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। तो सिधौली जैसे पंचायत में मेरा जन्म हुआ, जहां दिव्यांगों को भी ये मतदातागण आज के परिवेश में सभी कुछ को परित्याग करके, सभी लोभ लालच को परित्याग करके, जाति पाति भेद भावना, गांववाद भतीजावाद सभी चीज़ से ऊपर उठकर मेरे जैसे दिव्यांग प्रत्याशियों को अपने चरणों में स्थान पिछले 2001 से ही देते चले आ रहे हैं और इस बार भी दे रहे हैं और भारी मतों से चुनाव जिताने का मन में जो उठाने हुए हैं। मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है। जनता को मैं आशीर्वाद को अपने सिर का मोर बना करके रखूंगा और हर नर में नारायण का स्वरूप देखूंगा, खुदा का नूर देखूंगा। उन्हें नारायण जैसा, भगवान जैसा सम्मान भी करूंगा, जनता को पूजा भी करूंगा और सेवा भी करूंगा। हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत सिधौली पंचायत में और गरीबों के बीच रहते हैं, गरीबों को सेवा करते हैं और गरीबों को हर दुख सुख में साथ देने वाला एकमात्र उम्मीदवार है। और पिछले बार जो पराजित हुए थे, बहुत ही कम वोट से पराजित हुए थे और इस बार जानेंगे कि इस बार इनका क्या स्थिति है और क्या सिधौली पंचायत में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण विकास है जो अभी तक नहीं हुई है। सिधौली पंचायत में जो इनको मुखिया बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा काम करने में ये अपना प्राथमिकता देते हैं। मेरा नाम नागेश्वर दास। और किस पंचायत से आप मुखिया उम्मीदवार बने हुए हैं? हायाघाट प्रखंड अंतर्गत सिधौली पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से मुखिया उम्मीदवार हैं। कम वोट से जो है अपराजित हुए थे, क्या आपको लगा था? जी, पिछले बार 20 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे, जिसमें मेरा ब्रश छाप चुनाव चिन्ह था 7वें स्थान पर, जिसमें हम सेकेंड प्रतिद्वंदी हुए थे। 41 वोटों से हम पराजित हो गए थे, जिसमें हमको वोटों की गिनती से हम संतुष्ट नहीं हुए थे और मतदान के समय में भी बूथ पर काफ़ी हेरा फेरी और दबंग कैंडिडेटों के माध्यम हुआ था। और हम तो प्रेम नम्रता वाले लोग हैं, मेरे पास बाहुबल और रुपया पैसा कुछ है नहीं, एकमात्र प्रेम के सिवाय, नम्रता के सिवाय और एकमात्र मेरा आचरण ही मेरा पूंजी है और कुछ नहीं है। फिर भी हम कम वोटों से पराजित हुए थे। जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। तो सिधौली जैसे पंचायत में मेरा जन्म हुआ, जहां दिव्यांगों को भी ये मतदातागण आज के परिवेश में सभी कुछ को परित्याग करके, सभी लोभ लालच को परित्याग करके, जाति पाति भेद भावना, गांववाद भतीजावाद सभी चीज़ से ऊपर उठकर मेरे जैसे दिव्यांग प्रत्याशियों को अपने चरणों में स्थान पिछले 2001 से ही देते चले आ रहे हैं और इस बार भी दे रहे हैं और भारी मतों से चुनाव जिताने का मन में जो उठाने हुए हैं। मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है। जनता को मैं आशीर्वाद को अपने सिर का मोर बना करके रखूंगा और हर नर में नारायण का स्वरूप देखूंगा, खुदा का नूर देखूंगा। उन्हें नारायण जैसा, भगवान जैसा सम्मान भी करूंगा, जनता को पूजा भी करूंगा और सेवा भी करूंगा। अच्छा, इस बार जो है, इस बार अगर आपको सिधौली पंचायत के लोग मतदाता अगर आपको मुखिया बनाते हैं तो सबसे पहले पंचायत के अंदर कौन सा काम पर प्राथमिकता दीजिएगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि पंचायत में समस्याएं तो विभिन्न प्रकार के हैं और वास्तव में सभी समस्याओं को निदान करना ही प्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है। सबसे पहले जो है, जो समस्या की आप बात कहें, एक मिनट, सबसे पहले आप समस्या की जो बात कहें तो सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ को आप मानते हैं? सबसे ज़्यादा समस्या मेरे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में है और दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार इतना विद्यालय बनवा चुके हैं, इतना शिक्षक को नियुक्त किए हुए हैं, उसके बाद भी विद्यालय का जो स्थिति है उसको देखने और सुनने वाला, सुधि लेने वाला कोई नहीं है, जिसका परिणाम है कि शिक्षकगण भी समय पर विद्यालय नहीं आते हैं और सही से बच्चों को पठन पाठन में
रुचि न रखकर और हमेशा विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। तो पहला ये विद्यालय है, दूसरा स्वास्थ्य व्यवस्था है जो हमारे पंचायत के सुरहाचट्टी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन वहाँ सभी कुछ अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण लोगों को हमेशा डीएमसीएच का सहारा लेना पड़ता है, हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सहारा लेना पड़ता है और मझौलिया में भी हैं। हम चाहेंगे कि जब सुरहाचट्टी में स्वास्थ्य केंद्र हैं तो सुरहाचट्टी स्वास्थ्य केंद्र भी सभी प्रकार से लैस हो और हमारे पंचायत ही नहीं अपितु सुरहाचट्टी एक वैसा जगह है जहां पर कई पंचायत के लोगों का आवाजाही है। यहाँ से कुशेश्वर स्थान तक, इधर से रोसड़ा, हथौड़ी और इधर क्या कहते हैं ये खैरा, उजैना, उघड़ा, ये तमाम क्षेत्रों का ये मिडिल पॉइंट है। तो हम चाहेंगे सुरहा स्वास्थ्य केंद्र भी एक ऐसा मिसाल स्वास्थ्य केंद्र बने जहां सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो और उसमें सभी प्रकार की सुविधा मुहैया जनता को हो। यही हमारा शुभकामना है। तो इस बार जो है आपका पंचायत में, सिधौली पंचायत में आपका इस बार किस तरह का स्थिति बना हुआ है? देखिए, सिधौली पंचायत का जो स्थिति है इसको गर्त माना जाए। हमारे जो वर्तमान मुखिया जी रहे, रिजर्वेशन सीट पर चुनाव जीते, हम भी रिजर्वेशन सीट पर पिछले बार भी प्रत्याशी थे, इस बार भी रिजर्वेशन सीट पर प्रत्याशी बने हुए हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से रिजर्वेशन भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब दिए थे, वास्तव में रिजर्वेशन सीट पर चुनाव जीतने के बाद गरीबों का सुधि नहीं लिए, गरीबों के टोला मोहल्ला में किसी तरह का विकास नहीं हुआ, गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिला, दबे कुचले को गले नहीं लगाया गया, दबे कुचले को प्यार मोहब्बत नहीं दिया गया। बहुत वैसे परिवार हैं जो हमारे परिवार में उजड़ गए, गृह विहीन हो गए, परिवार विहीन हो गए। बहुत सारे लोग कमाने खटाने वाले थे जिनके बल पर परिवार उनका चल रहा था, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। उन लोगों को कबीर अनेस्टी योजना के तरफ से जो 3000 रुपया तत्काल दिया जाता है वो भी उनको नहीं दिए। मतलब जो भी सरकार के द्वारा जो योजना पंचायत में दिया जाता है वो सही तरह से पंचायत में वितरण नहीं हो पा रहा, नहीं, सही लोगों को नहीं मिल रहा। नहीं, हम पिछले 2001 से देखते आ रहे हैं 3 बार क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ के मुखिया जी होते हैं तो वहाँ जितना रुपया विकास के लिए मिलता है, फंड जो भी मिलता है, गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ जो भी मिलता है, उसको 80% अपने गांव में ही खर्च कर लेते हैं। बाकी अन्य वार्डों को पर वो ध्यान नहीं देते हैं। बाकी अन्य वार्डों को प्रसाद के तरह, भिक्षा के तरह कुछ दे दिया जाता है। जैसे बच्चा को लॉलीपॉप दे दिया जाता है, उसी तरीका से अन्य वार्डों को बस लॉलीपॉप दे दिया जाता है। मानकर आपको अगर मुखिया बना दिया जाएगा तो क्या आप सभी के बीच उस योजना को दे सकते हैं, लोगों के बीच दे सकते हैं? एकदम, ये हमारा प्राथमिकता रहेगा कि वास्तव में जो वार्ड अब तक अविकसित हैं और पिछले 4 बारों से जो मुखिया जी उनको अपेक्षा करते आ रहे हैं, मैं जो वार्ड अब तक विकास नहीं हुआ है उन वार्डों को विशेष वार्ड का दर्जा देकर अविकसित वार्डों को विकसित वार्डों के दर्जा में लाकर खड़ा करूंगा। अपने पंचायत के विकास के लिए और सर्वांगी विकास के लिए मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय तक जाना पड़े, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जाना पड़े अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय तक जाना पड़े, हमें जहां या और संबंधित पदाधिकारी महोदय तक जाना पड़े, वहां जाकर अधिक से अधिक फंड लाकर अपने पंचायत को सर्वांगी विकास करने का कृपा करूंगा, ताकि मालिक जनता जिस उद्देश्य से हमें चुन रहे हैं मैं उनके वादा पर खड़ा उतरूंगा। तो इस बार जो है आप अपने पंचायत वासियों को, अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम अपने पंचायत वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो प्रलोभन से बचें, वो जाति पाति ईर्ष्या द्वेष नफरत से बचें, तारी दारू शराब से बचें और हम जैसे ही जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से, सभी लोग जिस प्रकार से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं उनसे लगता है कि हमारे कॉन्टेस्ट में भी कोई अब तक नहीं है, जिसके कारण हमारे विपक्षी हमसे जलते भी काफ़ी हैं और हम
सबसे पहला विकास हम करेंगे कि लोगों में प्रेम, नम्रता, दया, क्षमा, करुणा का भाव, शांति, अमन, भाईचारा, क्योंकि ये विलुप्त हो रहा है, पर लोगों के चेहरा पर से मुस्कुराहट गायब हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत में प्रेम हो, नम्रता हो, भाईचारा हो, दया क्षमा का भाव हो, लोगों में रूहानियत सोच हो, लोग रूहानियत बात करे, रूहानियत काम करे। वास्तव में जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ विकास हो, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, वास्तव में जहाँ जन कल्याणकारी कार्य अब तक नहीं हो पाया है वहाँ जन कल्याणकारी कार्य हो, गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ वास्तव में गरीबों को मिले और सर्वांगी विकास हो। वास्तव में बहुत वैसे व्यक्ति हैं जो हमारे पंचायत में उजड़ गए हैं और उनको वारिसान आज कोई नहीं रहा। हम हमारे पंचायत में वैसे जितना भी परिवार होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, वैसे परिवारों को मैं गोद लेकर सभी प्रकार के सुविधा मुहैया करके और करा करके हम चाहेंगे कि उनके आर्थिक स्थिति को हम सुदृढ़ बनाएंगे। हमें आशा और विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय, हमारे उप विकास आयुक्त महोदय, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें अपने पावन चरणों में स्थान देकर, जहां इतना सम्मान पूर्वक जनता हमारे जैसे अपाहिजों को नहीं कुछ रहते हुए चंद हम के पक्ष में हो, ईमानदारी पूर्वक हो, कोई आदमी बूथ पर किसी तरह का शोर शराबा न करे, हमारे वोटरों को प्रलोभन न दें, हमारे वोटरों को दारू शराब न पिलाएं, रुपया पैसा का प्रलोभन न दें, डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, कोई बूथ के अंदर में न घुसें। सभी बूथ अमन, चैन, मिलवर्तन, शांति, भाईचारा से सुसज्जित होकर, भय मुक्त होकर, निर्भीक होकर हमारा जनता वोट कर सके। चाहे वोट मुझको करे अन्यथा किन्हीं को करें। हम ईमानदारी पूर्वक चुनाव लड़के हार भी जाएंगे तो कोई गम नहीं है, बशर्ते कि मैं पदाधिकारी महोदय से यही निवेदन करूंगा, चुनाव आयोग से और जिला निर्वाचित पदाधिकारी महोदय, सह जिला पदाधिकारी, सह प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ हमारे पंचायत में 3 नवंबर को जो चुनाव का डेट रखा गया है वो बिल्कुल अमन और भाईचारे के साथ और बिना किसी भेदभावना के जनता को डराए धमकाए हुए हमारे यहाँ चुनाव हो। इसके लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई देता हूँ, पदाधिकारीगण को भी और जनता को भी, कि इन सब से बचें।